नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। चमोली में पिछले 54 घंटों से लगातार राहत बचाव का काम चल रहा है। इस वक्त भी एनटीपीसी की सुरंग में लगातार मलबा निकाला जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपदा पर संसद में एक बयान जारी किया है। इसके अलावा जिन गांवों से संपर्क टूट गया है वहां भी लगातार राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। आज हमने चमोली के इस पूरे इलाके का एक एरियल सर्वे किया है, जिससे अब ये पता चलता है कि आपदा वाले इलाकों में ताजा हालात क्या हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चलिए शाबाश, बारी बारी निकलिए। आ जाइए, आप भी आ जाइए, बारी बारी आगे आते रहिए। डेंजर जोन में देवभूमि उत्तराखंड में खतरा टला नहीं है। हिमालय की ये पर्वत श्रृंखलाएं, जिन्हें धरती का तीसरा ध्रुव कहा जाता है, अब परेशानी की बहुत बड़ी वजह बनती जा रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने जो बयान दिया है, उसने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के पास जो रिपोर्ट है और जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, उसके मुताबिक हेलीकॉप्टर से मैंने आगे भी जा करके देखा, जितना दूर तक हम लोग जा सकते थे हेलीकॉप्टर से गए, क्योंकि वैली में बहुत नैरो। अभी भी पहाड़ पर बहुत स्नो है, पहाड़ के ऊपर में बहुत स्नो है और वो एकदम टिका हुआ है। थोड़ा सा भी अगर कुछ ट्रिगर होगा तो फिर और हो सकता है। ये हम लोग को आवश्यक है कि मॉनिटरिंग होता रहे। ये हमने कहा है कैबिनेट सेक्रेटरी से भी, होम सेक्रेटरी से भी, तो वो लोग कर रहे हैं। वो प्रारंभ हो गया है मॉनिटरिंग, यह आवश्यक। यह एक रेगुलर फीचर होना चाहिए, क्योंकि स्नो बाउंड स्टेट्स हैं तो लैंड ये एवलांसेस होंगे। इसमें भी यही हुआ, स्नो पाइल्ड अप था, धूप कड़ी है, थोड़ा सा मेल्ट होने लगा। उसके बाद ऊपर में कोई पत्थर, बड़ा पत्थर या कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा, जो कि क्रिटिकल पॉइंट था, उसी से पूरा स्लाइड हो गया। ग्लेशियर पिघलने की वजह से ही हादसा हुआ है। ग्लेशियर पर कोई बड़ा पहाड़ का टुकड़ा गिरने से हादसा हुआ है। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक ग्लेशियर्स अब भी पिघल रहे हैं। इस वजह से यहाँ आगे भी हादसे की आशंका बनी हुई है और यहाँ की लगातार मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। हेलीकॉप्टर से मैंने आगे भी जा करके देखा, जितना दूर तक हम लोग जा सकते थे हेलीकॉप्टर से गए, क्योंकि वैली में बहुत नैरो। अभी भी पहाड़ पर बहुत स्नो है, पहाड़ के ऊपर में बहुत स्नो है और वो एकदम टिका हुआ है। थोड़ा सा भी अगर कुछ ट्रिगर होगा तो फिर और हो सकता है। ये हम लोग को आवश्यक है कि मॉनिटरिंग होता रहे। ये हमने कहा है कैबिनेट सेक्रेटरी से भी, होम सेक्रेटरी से भी, तो वो लोग कर रहे हैं। वो प्रारंभ हो गया है मॉनिटरिंग, यह आवश्यक। यह एक रेगुलर फीचर होना चाहिए, क्योंकि स्नो बाउंड स्टेट्स हैं तो लैंड ये एवलांसेस होंगे। इसमें भी यही हुआ, स्नो पाइल्ड अप था, धूप कड़ी है, थोड़ा सा मेल्ट होने लगा। उसके बाद ऊपर में कोई पत्थर, बड़ा पत्थर या कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा, जो कि क्रिटिकल पॉइंट था, उसी से पूरा स्लाइड हो गया। दरअसल हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं कच्ची पर्वत मालाएं हैं और यहाँ पर लगातार भूस्खलन का खतरा बना रहता है और उस पर अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर से आने वाली आपदाओं का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अब जरा देखिए उत्तराखंड के चमोली जिले में वो कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जहां पर लगातार हिमस्खलन का खतरा हो सकता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ से 26 किलोमीटर ऊपर यहाँ 8 ग्लेशियर्स है। उत्तरी नंदा देवी, चांगबांग, रमानी, बेथरतोली, त्रिशूल, दक्षिणी नंदा देवी, दक्षिणी ऋषि बैंक, राउंथी बैंक। बर्फ से ढकी इन्हीं पर्वत चोटियों में से किसी एक में से ग्लेशियर टूटा है और अब भी इन पर्वत श्रृंखलाओं को लेकर खतरा बना हुआ है। और इन्हीं खतरों की वजह से ही आज चमोली जिले में एनटीपीसी की सुरंग में लगातार जिंदगी और मौत की जंग जारी है। यहाँ पर अब भी 35 मजदूर फंसे बताए जा रहे हैं। 35 मजदूरों का क्या होगा? मोबाइल ने 12 की जान बचाई।
इस वक्त पूरे देश की निगाहें चमोली के उस सुरंग पर लगी हुई है जहां 35 मजदूर 52 घंटों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। देश वैसे ही चमत्कार की उम्मीद कर रहा है जैसे 2 दिन पहले एक मोबाइल की वजह से 12 मजदूरों की जान बच गई थी। जी हाँ, ये चमोली में हुआ अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार है। चमोली में जब ग्लेशियर फटा, पूरा देश सहम गया। लोग हैरान, परेशान और बदहवास नजर आए। सैकड़ों लोगों की मौत की बात तक सामने आने लगी थी। उस वक्त एक मोबाइल फोन ने 12 लोगों की जो सुरंग में फंसे हुए थे उनकी जान बचाई। ये पूरी कहानी क्या है आज हम आपको अच्छी तरह समझाएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ये चमत्कार कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि तपोवन में जिस टनल में 35 मजदूर फंसे हुए हैं वहां पर इस वक्त ताजा अपडेट क्या है। आमतौर पर एक इंसान 72 घंटे तक बिना खाए पिए सरवाइव कर सकता है। उम्मीद की जा रही है कि बचाव कर्मियों को मजदूर की जान बचाने में सफलता जरूर मिलेगी। मजदूर कहां फंसे हैं ये आपको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं। इस सुरंग की कुल चौड़ाई करीब 7.5 मीटर है। टनल की कुल लंबाई 3 किलोमीटर है। सुरंग के 180 किलोमीटर पर एक टी पॉइंट है और इसी टी पॉइंट पर 3 चोटी सुरंग है। इस सुरंग में 180 मीटर तक मलबा भरा हुआ है। इसी टी पॉइंट के आगे मजदूरों की होने की बात कही जा रही है। एनटीपीसी की टनल में इस वक्त भी राहत और बचाव का काम जारी है। अभी भी बड़े बड़े अर्थ मूवर्स यहाँ से मलबा निकाल रहे हैं। चूंकि ये मलबे वाली टनल थी इसलिए इसका ढलान नीचे की तरफ है जहां बड़ी संख्या में मलबा भरा हुआ है जिसको लगातार निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि इस मलबे को हटाने के लिए 22 ग्रेनेडियर्स, इंजीनियर्स, यहां गढ़वाल स्काउट्स के अलावा आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। लेकिन ये जो बचाव कार्य है ये फिलहाल एक टनल में चल रहा है, इसलिए ऑपरेशनल मजबूरियां हैं कि एक ही अर्थ मूवर काम कर सकता है। इस सुरंग के अंदर बचाव कर्मी किस तरह की जंग लड़ रहे हैं आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। चलिए शाबाश, बारी बारी निकलिए। आ जाइए, आप भी आ जाइए, बारी बारी आगे आते रहिए। एक एक करके आइए, शाबाश। नहीं, पकड़ के रखना, गिरना नहीं है, शाबाश। आते रहिए। चलिए शाबाश, बारी बारी निकलिए। आ जाइए, आप भी आ जाइए, बारी बारी आगे आते रहिए। डेंजर जोन में देवभूमि उत्तराखंड में खतरा टला नहीं है। हिमालय की ये पर्वत श्रृंखलाएं जिन्हें धरती का तीसरा ध्रुव कहा जाता है अब परेशानी की बहुत बड़ी वजह बनती जा रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने जो बयान दिया है उसने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के पास जो रिपोर्ट है और जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है उसके मुताबिक हेलीकॉप्टर से मैंने आगे भी जा करके देखा, जितना दूर तक हम लोग जा सकते थे हेलीकॉप्टर से गए, क्योंकि वैली में बहुत नैरो, अभी भी पहाड़ पर बहुत स्नो। दरअसल सुरंग में जैसे जैसे अंदर जाते हैं सुरंग के अंदर नीचे की तरफ ढलान है और सुरंग में मौजूद मलबा काफी नरम है, इसलिए गीला मलबा निकालते वक्त भी गिर जाता है और बहकर दोबारा सुरंग में चला जाता है। ऐसे में बचाव कर्मियों को दुगनी मेहनत करनी पड़ रही है और इसी वजह से काम भी काफी धीमा हो जाता है। बड़ी संख्या में मशीन यहाँ पर बुलाई गई हैं, तमाम क्रेन्स, अलग अलग तरीके की मशीन जो भारी मात्रा में मलबा जो है वो टनल से निकालकर बाहर फेंक रही हैं। कल रात भर वहाँ पे जो टीम्स है आईटीबीपी की, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आरपी का पूरा रात भर लगे हुए थे और जेसीबी जो 2 लगे थे वो पूरा रात भर मलबा निकाल रही है, क्योंकि नीचे स्लोप है, ढलान है, तो जैसे जैसे निकाल रहे हैं दूसरे अंदर से काफ़ी मलबा बाहर निकल रही है, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्लो प्रोग्रेस है पर हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे हम
ज़्यादा से ज़्यादा मलबा निकाल पाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की नजर पूरे बचाव अभियान पर लगी हुई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत आज आपदा प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों से मिले भी हैं। मुख्यमंत्री ने पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बचाव के लिए जरूरी सामान मुहैया करवाया जा रहा है। ये रणनीति बनी है कि क्या वहाँ एक और मशीन, 2 मशीनों से काम लिया जा सकता है, तो उस पर काम चल रहा है ताकि जल्दी उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अभी तक जो 30-35 लोग जो संभावित अंदर टनल में फंसे हैं, उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती उन गांव तक खाना और जरूरी सामानों का पहुंचना है, जहां की सप्लाई लाइन सैलाब की वजह से टूट चुकी है। ग्लेशियर टूटने की वजह से जो ब्रिज बह गया, उससे अब तक 13 गांव का संपर्क टूट चुका है। अब इन गांव में चॉपर्स की मदद से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बचाव कर्मी इस काम में भी पूरी जद्दोजहद से लगे हुए हैं। चमोली में जिस तरह की तबाही हुई है, उसके बाद अब अलग अलग इलाके जो कि दूसरे इलाकों से कट गए हैं, कनेक्टिविटी कट गई है, राशन नहीं पहुंच पा रहा है, वहां तक अब कुछ इस तरीके से मदद भेजी जा रही है। चॉपर्स के जरिए यहाँ पर मदद इस तरीके से भेजी जा रही है। फूड पैकेट भेजे जा रहे हैं। जो लोग जिस क्षेत्र में फंस गए हैं, उन्हें उनके गाँव में भेजा जा रहा है। और इस वक्त ये फूड पैकेट है वो लाता जा रहे हैं। ये देखिए, तमाम फूड पैकेट यहाँ पर रखे जा रहे हैं, लाता में इनको भेजा जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त ये फूड पैकेट्स है और अभी एक चॉपर जो है ये लाता तक जाएगा और वहां तक इन लोगों को भेजा जाएगा। फिलहाल ये जो पूरी टीम है कुछ इस तरीके से काम कर रही है कि यहाँ पर फूड पैकेट भेजे जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर चॉपर को उतारा जाता है, आईटीबीपी के जवान उसे उतार देते हैं और उसके बाद ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ इस तरीके से चलता है। हम अभी चॉपर में चलेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त आप आपदाग्रस्त इलाके की एरियल तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे कैमरे में उस धौल गंगा नदी की तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई हैं, जहां अब मलबे से ज्यादा पानी नजर आ रहा है। हम इस वक्त तपोवन से लाता जाने के लिए, यानी कि उस जगह, वो गांव जो कि बाकी दूसरे गांव से डिस्कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि जो पुल बना हुआ था ऋषि गंगा पुल, वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया है। और इसीलिए अब उन गांव तक किस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है, किस तरीके से पूरा रेस्क्यू किया जा रहा है, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और इस वक्त हम तपोवन इलाके के ऊपर से निकल रहे हैं चॉपर के जरिए और यहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको नीचे जो भी नदी दिखाई देगी, दरअसल ये धौली गंगा नदी है, लेकिन ये जो नदी है ये इस वक्त पूरे के पूरे मलबे में तब्दील हो चुकी है। नीचे आपको नदी तो बहती हुई दिखाई देगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको पूरा मलबा दिखाई देगा, क्योंकि ये वही मलबा है जो उस पानी के साथ, उस सैलाब के साथ बहता हुआ नीचे की तरफ आया। और फिलहाल हम आपको पूरा नजारा इस वक्त दिखा रहे हैं। नीचे आपको नदी तो दिखाई देगी, धौली गंगा तो दिखाई देगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा दिखाई देगा। और ये वही जगह है जहां से ग्लेशियर टूटकर नीचे की तरफ आया। ये देखिए, यहाँ पर जो पुल है वो फिलहाल एक स्थायी पुल है, लेकिन जो असल पुल था वो पुल ध्वस्त हो चुका है। वहां पर देखिए, यही वो रैनी गांव का इलाका है जहां पर इस वक्त वो क्रेन है और वहीं ऊपर से पूरा ग्लेशियर टूटता हुआ आया। फिलहाल वहां से मलबा हटाने का काम चल रहा है। जो घर हैं, जो लोग हैं, उनको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। बताया जा रहा है कि 7 लोकल लोग जो है वो लापता हैं। इसके अलावा 121 लोग तपोवन से और करीब 32 लोग रैनी गांव से लापता हैं। और किस तरीके से यहाँ पर देखिए, नीचे आपको तमाम जो गाड़ियां नजर आएंगी, यही इसी से नीचे ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और यहीं पर वो बड़ी सुरंग है, जिस सुरंग में देखिए, यहाँ पर वो नीचे जो जेसीबी लगी है, वहीं पर वो सुरंग है जिस सुरंग के जरिए मलबा पूरा निकाला जा रहा है। एक बार फिर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, जिन गांव से सटकर ये पूरा सैलाब गुजरा, उस रैनी गांव के हालात क्या है, वहां जल्द से जल्द कैसे दोबारा सप्लाई लाइन जोड़ने की जद्दोजहद में बचाव कर्मी जुटे हैं, जरा आप भी देखिए।
रैनी गांव में कुदरत की तबाही सबने देखी कि किस तरीके से यहाँ से वो तबाही का मंजर की शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद अब हमारे जवान किस तरीके से इस आपदा से जो नुकसान हुआ है कैसे उसे अब ठीक कर रहे हैं, कैसे अब जो भी सड़कें यहाँ पर बंद हो गई हैं उन्हें कैसे खोला जा रहा है। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि इस काम में 20 से 25 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से इतने डिस्टेंस में ये पूरा ब्रिज बनाना ये आसान नहीं है। और अब लगातार कोशिश की जा रही है कि ये पूरा जो रास्ता है पहले उसे खाली किया जाए, मलबा हटाया जाए और मलबे के बाद एक मजबूत जगह देखी जाए ताकि इन दोनों एंड्स को दोबारा से मिलाया जाए। ऊपर भी हेलीपैड्स बनाए गए हैं क्योंकि अगले कुछ दिनों में सिचुएशन ऐसी ही रहने वाली है। ये गांव के लोग अब इस पार नहीं आ पाएंगे और यहाँ से कोई दूसरी पार नहीं जा पाएगा रोड के जरिए। ऐसे में एक चॉपर ही सिर्फ एक ऐसा माध्यम अगले कुछ दिनों तक रहेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर लोगों को खाने पीने की दिक्कत होगी, लोग इस तरफ नहीं आ पाएंगे और इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि ये ब्रिज जल्द से जल्द बन पाए। लेकिन जब तक ये ब्रिज नहीं बनेगा तब तक सिर्फ और सिर्फ लोगों को उस चॉपर पर ही निर्भर रहना होगा और चॉपर के जरिए ही लोगों तक मदद पहुंचाई जा सकेगी। तो वहीं लाल किला दंगा के आरोपी